जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं, कांटेदार यानी नागफनी का पौधा औरतों के लिए अमृत है। इसे खाने के बाद औरतों को बहुत मजा आता है। नीचे वाले हिस्से में दोनों को काफी मजा आता है। आइए जानते हैं नागफनी के जबरदस्त फायदे। लेकिन उपाय करते समय इसके कांटे मत घुसा लेना, इससे आप जख्मी भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल पौधे लगाते हैं। दरअसल फूल और पौधे की खूबसूरती के कारण घरों का लुक भी आकर्षक हो जाता है। आपने यह देखा होगा कि कुछ घरों के आगे गमलों में कांटेदार पौधे भी लगे होते हैं। इसी कांटेदार पौधे का नाम नागफनी है। नागफनी का पौधा कांटेदार होने के बाद भी देखने में काफी खूबसूरत होता है। उम्मीद है कि आपको केवल इतना ही पता होगा। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि नागफनी का उपयोग केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि नागफनी का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। जी हां, यह सच है। पुराने समय में नागफनी के कांटे, क्योंकि इसके कांटे में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, इस कारण न तो कांपता था और न ही उसमें बस अर्थात पीव पड़ जाती थी। इस कारण इसे वज्रकंठका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी नागफनी के फायदे नागफनी के औषधीय प्रयोग के बड्डे में। दोस्तों, आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आइए जानते हैं नागफनी क्या है। नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा ब्रज स्थान पर उगता है। इसका तना पत्ते के समान लेकिन गूदेदार होता है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा सीधा, अनेक शाखाओं, कांटों से युक्त और कई वर्ष तक जीवित रहने वाला है। पानी की कमी वाले स्थानों में पैदा होने के कारण इसके पत्ते कांटों के आकार में होते हैं। नागफनी के पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके कांटे बहुत मजबूत होते हैं। नागफनी के फल गोलाकार अथवा नाशपाती के आकार के होते हैं। यह आधे पके होने की अवस्था में बहुधा और पूरे पके होने पर गहरे लाल रंग के होते हैं। नागफनी के पौधे का फल और फूल अप्रैल सितंबर से नवंबर दिसंबर तक होता है। आइए जानते हैं अनेक भाषाओं में नागफनी को नागफनी कहते हैं। गुजराती में इसे चोरहटा लोग कहते हैं और मैं इसे नागो फैन कहते हैं। आइए जानते हैं नागफनी के औषधीय लाभ के बारे में। नागफनी स्वाद में कदल पर मधुर और प्रकृति में बहुत गर्म होती है। नागफनी कफ को निकालती है, हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में आराम देती है और खून का बहना रोकती है। नागफनी खांसी, पेट के रोगों और जोड़ों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुंचाती है। इसके फूल कसैले होते हैं। इसका तना ठंडा और स्वाद में कसैला होता है। तनाव, हल्का विरेचन बढ़ाने वाला और बुखार तथा विष को नष्ट करने वाला होता है। विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग की विधि यहां दी जा रही है। आंखों के लिए लाभकारी है। नागफनी के तने को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक होते हैं। आंखों में लाली की समस्या तो नागनी के तने से कांटे साफ कर दें और फिर बीच में से भर लें। इसके गुद्दे वाले भाग को वस्त्र में लपेटकर आंखों पर रखने से लाभ होता है। नागफनी के सेवन से दमा, खांसी और दम फूलने यानी दम फूलने जैसे रोग में नागफनी का प्रयोग काफी लाभदायक है। 10 ईमेल नागफनी के फल के रस में 2 गुना मधु तथा 150 ग्राम टंक मिलाकर सेवन करें। इससे खांसी और दम फूलने की परेशानी में लाभ होता है। नागफनी के फल की छाल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से खांसी, दम फूलना और काली खांसी में लाभ होता है। नागफनी के उपयोग से कब्ज की परेशानी में फायदा। नागफनी में पेट को साफ करने का भी गुण होता है। 1-2 ग्राम नागफनी के फल के चूर्ण का सेवन करने से कब्ज समाप्त होती है और मल खुलकर आता है। नागफनी के फल की बजाय यदि 1-2 ग्राम फूलों के चूर्ण का सेवन किया जाए तो पेचिश की शिकायत में लाभ होता है। खून की कमी दूर करें। नागफनी का सेवन शरीर में खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है
और कमजोरी भी आती है। इसमें नागाफनी का प्रयोग, नागाफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी से शरीर के पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों, आप लोगों से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़ डचकर मत जाना, क्योंकि न जाने कब क्या काम आ जाए। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यह जानकारी अभी नहीं तो बाद में काम जरूर आएगी। आइए जानते हैं इसके और भी दुर्लभ प्रयोग को। नोट: यह स्त्रियों की गंभीर समस्या को, रोरिया को ठीक करता है। जानिए कैसे करें प्रयोग। सफेद योनि मार्ग से पानी का जाना महिलाओं की एक आम बीमारी। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है और वह कमजोर तथा पीली पड़ जाती है। नागफनी के फल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सफेद भाग यानी कोरिया रोग में लाभ होता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाले सुजाक यानी गोनोरिया भी नाश होता है। प्रोस्टेट की समस्या दूर करें नागफनी का सेवन आयु बढ़ाने से। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरुष ग्रंथि का बढ़ाना पुरुषों में होने वाली एक आम परेशानी है। पेशाब करने में समस्या ही प्रोस्टेट कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण पेशाब करने में परेशानी होती है। रात में बार बार पेशाब जाना, अचानक से पेशाब निकलना, पेशाब रोकने में समस्या आदि लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में दिखाई पड़। नागफनी के फूलों के चूर्ण का सेवन करने से प्रोस्टेट जाने की समस्या दूर होती है। जलन, सूजन व दर्द को दूर करे। नागफनी का प्रयोग, नागफनी में एंटीसेप्टिक साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए वे दर्द, सूजन और जलन आदि में काफी आराम मिलता है। पीलिया रोग में नागफनी का इस्तेमाल, नागफनी के पके फलों का प्रयोग पीलिया रोग की चिकित्सा में किया जाता है। इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के प्रयोग की जानकारी लें। नागफनी के उपयोगी हिस्सा: नागफनी के पत्ती यानी कांटे, फूल और फल। नागफनी के इस्तेमाल की मंत्रा और सेवन विधि: हेमंत चूर्ण 1 से 2 ग्राम तक। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार नागफनी का इस्तेमाल करें। नागफनी का पौधा सबसे पहले मेक्सिको में उगाया गया था और अब यह भारत में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। भारत में यह शुष्क एवं बगीचों के किनारे पाया जाता है। लोग इसे घरों के बाहर या खेतों के किनारों पर बाढ़ के रूप में लगाते हैं। आया जाता है। अब ले जानते हैं का पौधा आपको कई मुसीबत और खतरों से बचाता है। घर में आने वाले कष्ट को अपने अंदर ले लेता है। दोस्तों, एक बात जान लें, वास्तुशास्त्र में कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को घर लगाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण है, इस पौधे को घर के अंदर लगाने से नकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।